जय श्री कृष्ण एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो यू एज ऑल नो कि अभी ठंड का मौसम है और बिस्तर से ना उठने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं करती है। तो मैंने सोचा कि चलो लेट सेट ही सही पर उठे तो सही। तो उठकर सबसे पहले मैंने अपना दूध पिया एंड देन उसके बाद में फिर मैं अपना बेड बनाने में लग गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा बिखरा हुआ होता है ना। और लकीली मेरी सिस्टर यहाँ से उठकर चली गई थी, वरना अगर वो यहाँ बैठी होती है ना तो वो बिल्कुल भी कुछ, वो ना उठती ही नहीं है और ना ही मुझे साफ़ सफाई करने देती है। बोलती है ठीक है अभी फिर से बिखेरा होगा तो तुझे क्यों ही समेटना है एंड ऑल। तो फिर उसकी अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए मैंने फटाफट से साफ़ सफाई कर दी, क्योंकि मुझे साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना एकदम ऐसे बिखरा हुआ बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता, और ये तब अच्छा लगता है जब ऐसा होता है ना कि आप पढ़ने बैठ रहे हो और सिर्फ आपके आसपास सिर्फ आपके बुक्स और नोट्स बिखरे हुए हैं, तो वहाँ तक तो ठीक है। बट ये जो फालतू फालतू का सामान इधर उधर बिखरा हुआ होता है ना, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड देन उसके बाद में मैंने फ्रेशन अप किया, मैं नहा धो के रेडी हो गई एंड देन अपने सारे काम निपटा कर मैं आ गई थी पढ़ने के लिए। सो ना, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना तो मेरा पहला, मतलब अपने काम से फ्री होती है मेरा पहला स्लॉट हमेशा आर्ट एंड कल्चर का ही होता है, क्योंकि अभी मैं आर्ट एंड कल्चर को रिवाइज़ कर रही हूँ और अपने नोट्स तो ऑलमोस्ट मैंने रिवाइज़ कर ही लिए हैं। अब यहाँ पर मैं बुक से कुछ टॉपिक्स कवर कर रही थी जो मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि जो टॉपिक बार बार रिपीटेड हो, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो, उसको अगर आपने नोट से पढ़ लिया, एनसीईआरटी देख ली, स्टैंडर्ड बुक देख ली, तो वो आपका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और एनसीईआरटी में तो ऐसा है कि फ़िलहाल मैंने एनसीईआरटी देखी नहीं है, बट मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस करती हूँ एनसीईआरटी के, तो काफ़ी कुछ वहाँ से भी कवर हो ही जा रहा है। पता नहीं अभी मेरे साथ आजकल ना क्या हो रहा है कि मैं ना सुबह ना तो टाइम से उठ पा रही हूँ, मतलब उठ भी जाती हूँ ना तो मैं आधी नींदों में रहती हूँ। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता कि मैं, मतलब मैं पढ़ के सो भी गई वापस, और मुझे आइडिया भी नहीं है कि मैंने क्या पढ़ा होता है। इतना एक्टिव नहीं रह पा रहा है मेरा माइंड। और सेकंड थिंग ये हो रही है ना कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। जब तक मैं पढ़ने बैठती हूँ ना अराउंड 11 AM तो हो ही जाते हैं। अब पता नहीं इतना सारा टाइम कहाँ कंज्यूम हो रहा है मेरा। पर मैंने कोशिश भी की कि मैं इसको धीरे धीरे कम करूँ, बट ये ना मतलब नहीं हो पा रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा। और फिर आज संडे था ना, तो आज मेरी बहन भी घर पे नहीं थी, तो जब वो घर पर नहीं होती है ना, वो आज बाहर जा रही थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ पाती हूँ। क्योंकि ये क्या होता है ना कि आप जब चाहो तब पढ़ सकते हो, आप आराम से जहाँ चाहो वहाँ बैठ करके पढ़ सकते हो। तो फिर है ना, बीच में ही पानी आ गया था तो मैं ऊपर छत पर चली गई थी टंकी देखने के लिए कि वो भरी या नहीं। उसके बाद में फिर वापस आके मैंने सोचा कि यार चलो बेड पर ही बैठ जाते हैं, क्योंकि यू नो इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो मैंने स्वेटर निकाल दिया था, तो फिर मुझे लगा कि कहीं मुझे ठंड के मारे आलस ना आ जाए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो अभी रज़ाई में बैठ कर ही करते हैं अपना ये वाला स्लो। और अभी थोड़े दिनों की सर्दी और बची है एंड सर्दी के बाद फिर गर्मियाँ आ जाएंगी। हालांकि गर्मियाँ मेरा फेवरेट वेदर है यार, मुझे बहुत अच्छी लगती है गर्मियाँ। मतलब इसमें ऐसा होता है ना कि अगर लाइट नहीं भी आ रही है तो एटलीस्ट आप सर्वाइव कर सकते हो। बट सर्दी में ऐसा है ना कि इतनी ज़्यादा ठंड लगती है कि आलस आता है, आपकी इच्छा ही नहीं करती कि आप बाहर निकल के कोई काम करो। इसलिए बहुत कम ऐसा होता है कि मैं टेबल पे बैठ के पढ़ पाती हूँ, क्योंकि इच्छा ही नहीं करती है लिटरली। एंड देन उसके बाद में फिर मैं यही कर रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि आज मुझे एटलीस्ट 2 चैप्टर तो कंप्लीट करने ही है एआरसी के। क्योंकि मेरा ऐसा है ना कि अगर आप पढ़ने एक बार, या तो मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, और अगर एक बार मैं बैठ गई ना तो फिर मैं लंबा उसको खींच सकती हूँ। फिर मुझे ऐसा रहता है कि अगर कोई बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करे ना तो मैं आराम से अच्छे से पढ़ सकती हूँ। क्योंकि दूसरा कुछ तो मेरे से वैसे भी होता नहीं है, मुझे बस एक ही काम करना अच्छा लगता है। एंड उसके बाद में ना फिर पता है मैं ऐसा सोच रही थी कि ना इसके साथ साथ ना मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर लूँ और पीवाईक्यूज भी देख लूँ। तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। एंड देन मुझे फिर मेरे लंच का टाइम हो गया, तो मैंने लंच किया। उसके बाद में एक चॉकलेट खाई, पता नहीं आज कैसे मेरे भाई ने अपनी चॉकलेट का टुकड़ा बिना मांगे ही मुझे दे दिया। आई एम सो हैप्पी। उसके बाद में फिर मैं बैठ गई थी करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा होता है ना कि आप क्लास तो ले लेते हो, बट एक वो होता है ना कि आप पहले मतलब पूरा पीडीएफ देखोगे, उसके बाद में मैं उसको हाईलाइट करती हूँ, एक दो बार उसको रीड करती हूँ, उसके बाद में मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे करंट अफेयर के नोट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। क्योंकि अगर आप पूरा पीडीएफ कॉपी कर दोगे ना तो वो ज़्यादा बल्कि हो जाता है, और इससे बढ़िया तो आप कागज़ क्यों वेस्ट कर रहे हैं, फिर मतलब हम ऐसे ही पढ़ लेंगे। इसलिए मैं हमेशा यही करती हूँ कि जितना ज़्यादा शॉर्ट एंड कंसाइज मैं लिख सकती हूँ उतना ज़्यादा लिखती हूँ, ताकि जो 250 300 एटलीस्ट 400 पेज तक का जो पीडीएफ होता है ना उसको भी मैं मिनिमाइज़ करके केवल 3 से 4 पेज में कन्वर्ट कर लेती हूँ, ताकि वो मुझे याद करने में ईजी रहे। प्लस ये है कि एग्ज़ाम टाइम में ना आप इतना कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, आपके माइंड को पहले से पता होना चाहिए कि ये 4 पेज इस टॉपिक के हैं और इन 4 पेज में से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपने नोट्स में मार्क कर लेती हूँ कि ये चीज़ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि
जब आप एग्ज़ाम के लिए मतलब पढ़ने बैठो ना प्रॉपर, जब आप रिवाइज़ करने बैठो तो आपको पता रहे कि आपको कौन सी चीज़ को एनालिटिकल वे में पढ़ना है और कौन सी चीज़ को आपको फैक्ट्स की तरह याद करना है। तो फिर मैं यहाँ पर यही कर रही थी एंड ये करते करते ना कमर में दर्द हो गया यार, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि थोड़ा ऊपर घूम के आते हैं, एंड घूम के आने के बाद मैंने देखा कि मेरे कमरे की हालत तो ये हो रखी है भाई। उसके बाद में फिर मैंने एक तिल का लड्डू खाया विच इज़ माई फेवरेट। एंड देन शाम के टाइम मैं बैठ गई थी सी सेट के क्वेश्चंस लगाने के लिए, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और मैं कर रही हूँ ओनली आईएएस से, क्योंकि क्लासेस तो रोज करती हूँ बट मैंने सोचा कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने से क्या होता है ना कि आप डिफरेंट कोचिंग के जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हो तो आपको पता चलता है कि हर इंस्टीट्यूट ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनाता है, तो उसमें आपका हर टाइप कवर हो जाता है, और प्लस आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में कंफर्टेबल फील होगा। एंड देन पता नहीं मेरा फ़ोन कैसे चलते चलते ही बंद हो गया था, क्योंकि शायद उसका स्टोरेज काफ़ी फुल हो गया था। एंड देन फिर डिनर मैंने किया, और डिनर करके मैं बैठ गई थी एग्रीकल्चर करने। और एग्रीकल्चर का टॉपिक ना इतना लंबा खिंच रहा है ना मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा है कि एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा वेटेज है इसका इकोनॉमिक्स में एग्रीकल्चर का, और करंट जब ये जुड़ के आता है ना तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस ये कवर करता है। तो मुझे ऐसा है कि एग्रीकल्चर को मुझे बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हालांकि आपको इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ना पड़ेगा, बट जैसे इन्फ्लेशन हो गया, बैंकिंग हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना जो आपको अच्छे खासे मार्क्स दिला सकते हैं, मतलब एटलीस्ट 10 में से आप 6 to 7 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप सही कर ही सकते हो, और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको होता है। तो मैं यहाँ पर एग्रीकल्चर ही पढ़ रही थी, और बीच बीच में अपनी सिस्टर के साथ में कुछ डिस्कस भी कर रही थी कि कैसे क्या है, क्योंकि मैं कभी कभी उससे बातें करने लग जाती हूँ ना, और पता है सी सेट जब मैं करती हूँ ना तो मेरे साथ यही होता है। सर कोई भी क्वेश्चन करवाते हैं तो मेरी सिस्टर को ये इधर दे, मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ, और फिर वो सॉल्व करके दिखाती है तो उसको भी बड़ी खुशी होती है कि यार मैं तो इस फील्ड में हूँ भी नहीं बट फिर भी मुझे मैथ्स आता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे।